यहाँ पर मुकाबला, मुख्य मुकाबला कह सकते हैं कि तीन के बीच है। तीन कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के पवन बेनीवाल, गठबंधन के गोविंद कांडा और साथ ही इनेलो के अभय चौटाला। इनको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन ये वोटर्स बताएंगे कि कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा। और आज वोटर्स ही अपना काम कर रहे हैं। ईवीएम में इन तीनों में से एक की किस्मत कैद होगी। लेकिन अभी फिलहाल बात करें गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा की, तो मंदिर पहुंचे हैं और हर बार देखा जाता है कि कैंडिडेट कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, भगवान से आशीर्वाद लेना नहीं भूलता है। और गोविंद कांडा पहुंचे मंदिर, परिवार समेत सालासर मंदिर में उन्होंने माथा टेका। उपचुनाव में गोविंद कांडा ने जाहिर तौर पर कोई भी कैंडिडेट हो जीत का दावा करता है, उन्होंने भी अपनी जीत का दावा कर दिया। फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं गोविंद कांडा की, वो तस्वीरें आप देखिएगा। परिवार समेत सालासर मंदिर पहुंचे हैं गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, परिवार समेत भगवान से अरदास लगाई, प्रार्थना की है जीत के लिए। लेकिन यहां पर बहुत कड़ा मुकाबला कह सकते हैं। इलाहाबाद का उपचुनाव बहुत दिलचस्प है। सभी कैंडिडेट अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, तो जनता बताएगी इलाहाबाद की कि वो किसे अपना विधायक चुनते हैं। हमारे साथ इस समय नकुल जसूजा हमारे संवाददाता सिरसा से जुड़ चुके हैं, इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं। इलाहाबाद में आप लगातार नजर बनाए हुए थे नकुल। आज क्योंकि मतदाताओं का दिन है, आज मतदाताओं की हम बात करेंगे, चुनावी प्रक्रिया की बात करेंगे, चुनाव आयोग की बात करेंगे। सबसे पहले आपने जानकारी भी दी थी कि किस तरह से तैयारियां की गई है चुनाव आयोग की ओर से। फिलहाल क्या यहां पर मतदाताओं का एक मूड लग रहा है मुद्दों को लेकर? किन मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ तक मतदाता पहुंच रहे हैं और क्या उत्साह है इस उपचुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच? देखिए, उत्साह की बात की जाए तो बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। दड़बा कला गांव में हूं, एक बड़ा गांव है यहाँ पर। पहले दड़बा कला विधानसभा होती थी, उसके बाद इलाहाबाद विधानसभा हुई। एक बड़ा गांव है और जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं। तो सुबह सवेरे 7 बजे, कमल, सुबह सवेरे 7 बजे काफी ठंड थी क्योंकि सर्दियों का आगाज हो गया है, धुंध है, गांव में धुंध होती है। बावजूद इसके हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लोगों में वोट पोल करने का उत्साह देखने को मिला। लंबी लंबी कतारें सुबह सवेरे भी लगी हुई मिली। अब भी देख सकते हैं कि अब भी कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर। दिन धीरे धीरे चढ़ रहा है, धूप खिल रही है, बावजूद इसके लंबी कतारें लगी हैं। क्योंकि अभी की बात की जाए तो थोड़ी ढीली जो है पोलिंग प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हैं यहाँ पर। महिलाएं जो हैं वो भी एक बड़े जोश के साथ यहाँ पर वोट पोल करने आई है। गांव के लोगों से भी हमने बात की थी, तो गांव के लोगों का कहना था कि सुबह सवेरे उन्होंने अपने खेतों में जाना होता है, इसलिए जो है वो सुबह सवेरे वोट पोल करने आए हैं यहाँ पर। अब से कुछ देर पहले इसी बूथ पर पवन बेनीवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो वोट पोल कर गए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो फील्ड में जाएंगे, तमाम जो बूथ हैं वहां का निरीक्षण करेंगे, किसी तरह की कोई कमियां ना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, इसको लेकर बात की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चुनाव के दौरान हुआ, इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई है। कमल, फिलहाल सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस 34 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। जो सेंसिटिव और जो सेंसिटिव बूथ्स हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो बाकी इलाहाबाद शहर में फिलहाल अभी जो है वो कतारें कम है। लेकिन अगर गांव की बात करें, क्योंकि नरमे कपास का सीजन है, लोगों ने अपने खेतों में जाना होता है, धान की कटाई का सीजन चल रहा है, कुछ इलाकों में धान की कटाई नहीं हुई है, तो लोगों में इस करके सुबह सवेरे जोश है। और जिस तरह की जोश की बात की जा रही है और जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, उससे ये तो तय है कि पोलिंग परसेंटेज हो सकता है कि पिछली बार से ज्यादा हो। जी कमल। बिल्कुल, और यही उम्मीद है नकुल अपने आप में कि इलाहाबाद के वोटर्स रिकॉर्ड तोड़े अपना ही। लेकिन किस तरह का मूड रहता है इलाहाबाद की जनता का वोटिंग को लेकर? खासकर आपने अभी ज्यादा समय नहीं गया है, दोबारा उपचुनाव हो गया और उस समय भी जो पोल किया था, जो वोटिंग की गई थी इलाहाबाद की जनता की ओर से, वो भी ये देखने का दिलचस्प था मुकाबला कि कौन जीता है। अभय चौटाला ने बाजी मारी थी, उसके बाद अब दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मुद्दा
3 कृषि कानूनों का जरूर उठा था, उसके समर्थन में, यानी कि जो विरोध करते किसान, उनके समर्थन में अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये मुद्दा या दूसरे कोई मुद्दे, महंगाई का मुद्दा या सरकार के पक्ष में या दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में कोई मुद्दा, किस तरह के मुद्दों के साथ आज वोटर्स के मन में बातें होंगी कि आज इन मुद्दों के साथ मुझे पोल करना है, वोटिंग करनी है, मतदान प्रक्रिया में भाग लेना है? देखिए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो सत्तारूढ़ भाजपा है और गठबंधन के जो नेता हैं वो विकास के दावे की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास हमने किया है यहाँ पर, इस इलाके में इतने समय से आईएनएलडी का गढ़ यहाँ इसको कहा जाता है, बावजूद इसके बीजेपी ने विकास किया। सेम की समस्या, जो काफी समस्या यहाँ पर सेम की रहती थी, उसके अलावा कुछ गांव में पानी की समस्या, जो राजस्थान के बॉर्डर से लोगों को पानी लेके आना पड़ता था, इन मुद्दों पर जो है बीजेपी ने वोट की अपील की गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि नौकरी में पारदर्शिता लेकर आए बीजेपी, और इसी के चलते जो आम लोग, जो गरीब का बच्चा नौकरी लग सका, इस तरह की बात सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने चुनाव के दौरान वोटर्स के जो लोग हैं, जनता है, उनके बीच में रखी। वहीं विपक्ष की बात की जाए, भले ही कांग्रेस हो, भले ही आईएनएलडी हो, दोनों की तरफ से किसान आंदोलन एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, और चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर, इसी मुद्दे को भुनाने को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो फील्ड में गए, और अंतिम समय तक यही कहा। बड़े तमाम किसान नेता यहाँ पर पहुंचे, राकेश टिकैत आए यहाँ पर, गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर आए, प्रचार किया गया, एक राजनीतिक दलों के विरोध करने की बातें की गई। फिलहाल वोटर्स का मूड तो ईवीएम मत पेटी में आज कैद हो जाएगा कि उनका मूड क्या है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी अपनी बातें जो हैं जनता के बीच में रखी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो किसान आंदोलन है वो एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया नकुल, आपसे लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे।